the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय श्री राधे राधे मित्रों, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के ज्योतिषी विश्लेषण में हम जानेंगे मांगलिक दोष के विस्तृत स्वरूप के बारे में, क्योंकि मांगलिक दोष एक ऐसा योग होता है जो हमारे दाम्पत्य जीवन में मानसिक तनाव, अशांति व दंपतियों का तलाक तक करवा देता है। तो आइए आज हम जानते हैं मांगलिक योग के विषय में। मांगलिक दोष दो शब्दों से मिलकर के बना है, मांगलिक प्लस दोष, अतः दोनों ही स्थितियां अलग अलग है। जन्म कुंडली में मांगलिक होना एक साधारण विषय है, उसमें हमारे दाम्पत्य जीवन में कुछ कठिनाइयां नहीं आती है, क्योंकि केवल मांगलिक होने में इतना होता है कि जिस जातक की जन्म कुंडली में मांगलिक योग होता है वह अपने जीवन साथी के ऊपर हावी रहता है। अर्थात मंगल एक सेनापति की तरह होता है जो अपने जीवन साथी को अनुशासन में रखता है, अपितु दोष अलग विषय है। यदि वही मंगल कुछ विशेष परिस्थितियों में दोष के रूप में होता है तब हमारे दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल होती है। तो आइए अब हम मांगलिक योग व मांगलिक दोष दोनों को विस्तार से समझते हैं और साथ ही उनके परिहार के उपाय भी जानेंगे। यदि जन्म कुंडली के प्रथम अर्थात यदि जन्म कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में, दोबारा से, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल लगन में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में विद्यमान हो तो जातक की जन्म कुंडली में मांगलिक योग का निर्माण होता है। और यदि जन्म कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल ग्रह विद्यमान हो, अर्थात इन चारों भाव में से प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, इन पांचों भावों में से किसी भी एक भाव में मंगल विद्यमान हो और मंगल के साथ सूर्य भी विद्यमान हो और मंगल के साथ इन्हीं भावों में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल के साथ यदि सूर्य भी युति बना करके विद्यमान हो, अथवा 1, 4, 7, 8 और द्वादश भाव में से किसी एक भाव में मंगल और इन्हीं किसी एक भाव में से सूर्य विद्यमान हो, तो ऐसे जातक की जो जन्म कुंडली में डबल मांगलिक योग बनता है और ऐसे जातक के जीवन में दाम्पत्य जीवन काफी दुखद हो जाता है, क्योंकि मंगल वैसे ही क्रोध का प्रतीक होता है और उसके साथ यदि सूर्य भी युति बनाकर बैठ जाता है और सूर्य अग्निकारक तत्व है, तो उस स्थिति में दोनों ग्रह मिलकर के डबल मांगलिक योग बना देते हैं। और जब किसी जातक की जन्म कुंडली में डबल मांगलिक योग बनता है तो ऐसे जातक का जीवन में काफी उथल पुथल, यहाँ तक कि तलाक की स्थिति आ जाती है। इसी प्रकार से यदि जन्म कुंडली के प्रथम भाव में, ध्यान दीजिए, यदि जन्म कुंडली के प्रथम भाव में कन्या राशि का अंक हो, अर्थात या 6 का अंक हो और मंगल ग्रह इन्हीं भावों में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में हो, अथवा इन भाव में से किसी भी एक भाव में मंगल विद्यमान हो, तब भी जातक के दाम्पत्य जीवन बहुत ही तनावपूर्ण व्यतीत होता है, क्योंकि यहाँ पर जो
मंगल है वो अष्टमेश होकर के, अर्थात या अगर यहाँ 6 का अंक होगा तो 8वें में अंक होगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, अर्थात 8वें भाव में प्रथम राशि मेष राशि आएगी और मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। अर्थात अर्थात जब जन्म कुंडली के प्रथम भाव में कन्या राशि हो और यहाँ 1 का अंक आएगा और मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में विद्यमान हो, तब मांगलिक जो योग बनता है उसमें जातक का जीवन को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से अब हम जानते हैं कि मांगलिक योग जिस जातक की जन्म कुंडली में होता है, मांगलिक दोष जिस जातक की जन्म कुंडली में बनता है, उसका परिहार किस प्रकार किया जाना चाहिए। यदि मांगलिक कुंडली में किसी जातक की मांगलिक कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के प्रथम और चतुर्थ भाव में मंगल विद्यमान हो और इनमें से जो 1 मेष राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि का अंक हो, अर्थात यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगलिक योग बन रहा है और लग्न में मेष राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि में मंगल हो, इसी प्रकार से चतुर्थ भाव में भी मंगल विद्यमान है लेकिन वो मेष राशि, वृश्चिक राशि या मकर राशि में विद्यमान है, तो यहाँ पर मांगलिक दोष भंग हो जाता है। इसी प्रकार से जो सप्तम भाव में बनने वाला मांगलिक दोष होता है, यहाँ मंगल विद्यमान हो किंतु मंगल 1, 8, 10 और 12, अर्थात मेष राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि हो, तब भी जातक के जीवन में जो मांगलिक योग बन रहा है वो भंग हो जाता है। इसी प्रकार से यदि अष्टम भाव में जो मांगलिक योग बनता है वहाँ पर मेष राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि के साथ साथ कुंभ राशि हो, अर्थात 1, 4, 8 और 11वीं राशि का अंक हो और अष्टम भाव में मंगल विद्यमान हो, तो जातक के जीवन में जो बनने वाला मांगलिक योग है वह समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से द्वादश भाव में अर्थात 12वें भाव में जब मंगल विद्यमान हो और मांगलिक योग बना रहा हो किंतु वहाँ पर मेष राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि हो, तब भी जातक का जो मांगलिक योग है वो भंग हो जाता है। इसी प्रकार से यदि जन्म कुंडली के 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में से किसी एक भाव में मंगल विद्यमान हो और इन्हीं भाव में से किसी एक भाव में शनि विद्यमान हो, किसी एक भाव में शनि विद्यमान हो, अर्थात 1, 4, 7, 8 और 12 इन भावों में से मंगल विद्यमान होगा तो मांगलिक योग होगा, किंतु इन्हीं भावों में से किसी एक भाव में शनि भी विद्यमान हो अथवा शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही हो, तो जातक के जीवन में जो बनने वाला मांगलिक योग था वह स्वतः ही निष्फलदायी हो जाता है, अर्थात भंग हो जाता है। इसी प्रकार से यदि मंगल के साथ 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में से जो मांगलिक योग मंगल बैठ करके बनाता है उसमें मंगल की युति, मंगल के साथ गुरु की युति हो जाती है, तो मांगलिक योग समाप्त हो जाता है, मांगलिक दोष निष्क्रिय हो जाता है। अथवा यदि मंगल से 7वें स्थान पर
यदि मंगल जो 1, 7, 1, 4, 7, 8 और द्वादश भाव में बैठ करके मांगलिक योग बना रहा है, उससे अगर 7वें भाव में, वहां से 7वें भाव में गुरु विद्यमान हो तब भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से मांगलिक योग निष्क्रिय और भंग हो जाता है। यदि जातक की जन्म कुंडली में ये मांगलिक योग होता है तो हमारे शास्त्रों में मांगलिक योग के निवारणार्थ कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं। उनको करके हम इस मांगलिक योग या मांगलिक दोष का परिहार कर सकते हैं। यदि जन्म कुंडली में मांगलिक दोष बनता है तो हमें सबसे पहले मंगल शांति के लिए अनुष्ठान करवाना चाहिए। जिस जातक की जन्म कुंडली में मांगलिक योग बन रहा है उस स्थिति में हमें मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए उनका मंत्र जाप करना चाहिए और विद्वान ब्राह्मण से अनुष्ठान करके शांति करवानी चाहिए। मंगलवार के दिन संकल्प करके 5 किलो गुड़ का दान जातक को करना चाहिए, जिससे हमारे जन्म कुंडली में बनने वाला मांगलिक योग धीरे धीरे शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। साथ ही मंगल शांति के लिए हम मंगल का रत्न मूंगा भी धारण कर सकते हैं। किंतु यदि कुंडली में मंगल के साथ साथ सूर्य विद्यमान होकर के डबल मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है तो सूर्य की शांति भी मंगल के साथ हमें करवानी चाहिए। तो आज के विस्तृत चर्चा में हमने जाना मांगलिक योग के विषय में। जय श्री राधे राधे।